स्टूडेंट्स देखो 15th क्वेश्चन करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है जो टावर के साथ टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ तक पहले एक फिगर बना लें। वो बोल रहे हैं कि एक टावर है ए बी और एक हाईवे जा रही है टावर की तरफ। एक मैन उसके टॉप के ऊपर खड़ा है और वहां से एक कार को देख रहा है। सपोज ये कार यहाँ पे है, उसकी पोजीशन पहले कार की यहाँ पे है। कार की पोजीशन को सी मान लें और वो बोल रही है कि वो मैन अगर उस कार की पोजीशन को नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने फिगर बना ली। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो कार जो है अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, मतलब टावर की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड सेम है, ना तो वो किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पीड को कम कर रहा है ना ज़्यादा कर रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो कार के साथ जब वो ऊपर से उस कार की पोजीशन को देख रहा है तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमने ढूंढना है कि उस टाइम ने टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। मतलब पहले कार की दूसरी पोजीशन लिख लें। सपोज उस कार की सेकंड पोजीशन है डी, मतलब 6 सेकंड के बाद, पहले वो कार यहाँ पे थी, 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई है, तब उस मैन ने ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, वहां तक देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ढूंढना क्या है, यहां से लेकर यहां तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे हमने कोई डिस्टेंस नहीं, ये चीज जो है इसके डिस्टेंस को शो कर रही है। अगर हम सी डी ढूंढें तो सी डी का मतलब है इसका डिस्टेंस, डी बी ढूंढें तो डी बी का मतलब है इसका डिस्टेंस, बट हमने फाइंड करना है टाइम। यहां से लेकर यहां तक उसने जाने में 6 सेकेंड लिए हैं। अब डी से बी तक जाने में कितना टाइम लिया होगा वो हमने ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लें। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ए बी मैंने एच हाइट मानी है टावर की, हाइट ऑफ टावर, सी कार की पोजीशन है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये पूरा एंगल अगर 60 है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल 60 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वैसे ही हमने करना जैसे हमें आता है करना। मैं पहले ए डी बी इस ट्राइंगल को ले रही हूँ, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस लूंगी। ये मेरे पास बना tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच है और बेस मेरे पास डी बी है। ठीक है, तो ये बना मेरे पास √3 h ओवर डी बी। अब यहाँ पे मेरे पास डी बी की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो डी बी √3, मैं इसको 1 ले रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ पूरी ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में भी वैसे ही करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू पी ओवर बी। थीटा मेरे पास वहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर एच है, बेस मेरे पास कितना है
BC। ठीक है, यहाँ पे अब मैं tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर रही हूँ, वो आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू H/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास चलो BC की वैल्यू कर लेते हैं, बट मुझे H चाहिए। H की वैल्यू कितनी आ गई, BC/√3, ये आ गई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2। अब मैं फ्रॉम 1 और 2 कंपेयर कर रही हूँ। 1 में मेरे पास क्या था, वहाँ पे भी H की वैल्यू है ये, तो मैं यहाँ से H की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ ये वाली H की वैल्यू इसमें 2 में पुट कर रही हूँ। तो मैं H की जगह पे लिख रही हूँ DB/√3 इक्वल्स टू BC/√3। अब इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो ये √3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी ये बन जाएगा 3DB, अंडर रूट कैंसल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं BC की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, BC की जगह पे लिख सकती हूँ CD प्लस DB, क्योंकि BC कैसे बना है, 2 टर्म्स को प्लस करके बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CD प्लस DB। DB को इधर आकर माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में है, ये बनेगा 2DB इक्वल्स टू CD। ये मैंने इतना मेरे पास सॉल्व हुआ है तो मैं इसको 3 नाम दे रही हूँ। अब देखो मैंने ये क्यों किया, एक बार समझ लो। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक CD डिस्टेंस निकाला है, ये मेरे पास डिस्टेंस निकला है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास निकला 2DB। क्यों, क्योंकि मैंने डिस्टेंस इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे डिस्टेंस अगर पता लग जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस कार की टाइमिंग पता है, यहाँ पे उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लिए हैं और डिस्टेंस मुझे पता लग गया। अब मैंने ये डिस्टेंस निकाला है, अब मैं इसकी कार की स्पीड निकालूंगी। यहाँ से मैं उस कार की स्पीड निकालूंगी क्योंकि उन्होंने बोला है जितनी कार की यहाँ पे स्पीड थी उतनी ही कार की यहाँ पे स्पीड थी। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे डिस्टेंस पता है DB है, कार की स्पीड यहाँ पे पता लग जाए कितनी है तो मैं वहाँ पे टाइम निकाल लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले उस कार की स्पीड निकालूँ, मैं लिखूँगी स्पीड ऑफ कार व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस CD इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में उसने जब कवर किया कार का डिस्टेंस CD, उसने 6 सेकेंड में CD डिस्टेंस कवर किया, तब उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है CD और टाइम कितना है 6। ये मेरे पास आ गई कार की स्पीड, इसको मैं दे रही हूँ नाम 4। ये मेरे पास कार की स्पीड आ गई। अब मैंने जो चीज़ ढूंढनी है वो मैं लिखने जा रही हूँ। मैं लिखूंगी टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस DB। टाइम निकालना है मैंने, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसने कितना टाइम लिया। तो मैं क्या करूँगी, टाइम टेकन बाय कार कवर्ड बाय कार डिस्टेंस DB कवर करने में कितना टाइम लिया, तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगी। क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस भी पता है DB है, स्पीड भी पता लग गई है, स्पीड कार की CD/6 है, तो मैं यहाँ पे टाइम निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास है DB, स्पीड मेरे पास कितनी आ गई है फ्रॉम 4 CD/6, क्योंकि कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, सेम कार की स्पीड रही है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम 4। इतना देख लो। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी। कैलकुलेशन देखो कैसे करूँगी। अब मैं यहाँ पे CD की वैल्यू फ्रॉम 3 ये पुट करूँगी 2DB। ये मैं इसलिए पुट करूँगी ताकि मेरे पास DB कैंसिल हो जाए और टाइम आ जाए। तो मैं यहाँ पे CD की जगह पे 2DB पुट कर दूँ।
2dB/6। अब कैलकुलेशन करें इसकी। ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, dB और dB कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल, ये बना 3। इसका मतलब है कितना टाइम लगा उसको, 3 सेकेंड्स। ये हमारे पास आंसर। एक बार पूरे इस क्वेश्चन को देख लो।